अब इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर हमें कंप्लीट करना है तो 10 सेंटेंस टॉपिक पढ़ने के बाद में क्या ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम आसानी से उन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकेंगे और ईज़िली हम उनको स्टेप टू स्टेप समझ भी सकेंगे। तो जैसे कि सेंटेंस लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक्सरसाइज देखी थी कि कैसे हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये करना आ गया तो आई एम वेरी श्योर कि आपको सेंटेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी एक सेंटेंस दिया हुआ ही और ही के बाद में प्रेडिकेट वाले हिस्से को डिस्टर्ब करके लिखा हुआ है। बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप चीज़ों को बस पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए। फूड लिखा है, ऑन लिखा है, विलेज है, गोज़ है, हिज है, टू है। अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो जस्ट ही के बाद क्या आना चाहिए, ज़रा ध्यान से सेंटेंस को देखें। तो देखिए इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज़, एम, आर, वाज वर्ब कहीं नहीं दिया है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होता है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर अब मेन वर्ब आना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब ही जस्ट किसी भी सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन जब दिया ही नहीं है तो हम मेन वर्ब ढूंढेंगे। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब वो जो काम को बता रहा है। फूड का मतलब पैर होता है, कोई काम नहीं है ये। विलेज गांव होता है, कोई काम नहीं है। ऑन की बात करो तो ये प्रीपोजिशन है। हिज की बात करो तो ये यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि पॉजेसिव केस में है। टू की बात करो तो प्रीपोजिशन है। तो यानी मेन वर्ब क्या बचा, गोज़। गोज़ का मतलब होता है जाना, जिससे किसी काम का पता चलता है, वही वर्ड वहाँ पे वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब हमने ढूंढ लिया, हम इसके जस्ट बाद लिख देंगे गोज़। अब गोज़ के बाद क्या होगा कि कहाँ जाता है, हम लिखेंगे कहाँ जाता है तो टू के बाद में कहाँ, मतलब डेस्टिनेशन बता दिया। टू हिज विलेज, कहाँ जाता है, अपने गांव जाता है, लेकिन कैसे, अपने पैरों पर, ऑन फूट। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही गोज़ टू हिज विलेज ऑन हिज फूट। इस तरह से सेंटेंस को हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात ये। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, चिल्ड्रेन। उसके बाद लिखा है टॉयज़, लाइक, ड्रॉप्स, लेमन। अब सेम थिंग यहाँ पे हमें सीधे सीधे चिल्ड्रन के जस्ट बाद में हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, टॉयज़ वस्तु को बोलते हैं, ड्रॉप्स बूंदों को बोलते हैं, लेमन नींबू को बोलते हैं। तो ये तीनों तो वर्ब नहीं है, बचा क्या हमारे पास, लाइक। तो चिल्ड्रन के बाद पुट करिए आराम से लाइक। लाइक पुट करने के बाद में आप इसके बाद पुट करेंगे टॉयज़, चिल्ड्रन लाइक, बच्चे पसंद करते हैं। फिर से आप लिखेंगे टॉयज़। टॉयज़ के बाद कौन से टॉयज़, ड्रॉप्स एंड लेमन्स। इस टाइप के जो खिलौने हैं वो बच्चे पसंद करते हैं। तो इसी लाइक के साथ में आप वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको फर्दर अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो जल्दी से इस लाइक बटन को, इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और इस लाइक बटन को प्रेस करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट 4 वाला सेंटेंस है, 3rd नंबर पे पहले देखते हैं। ही के बाद लिखा है नॉट, डज, गो, एवरी डे, स्कूल, टू। अब सेम थिंग कि हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बट एवरी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे गो लिखा है और सेंटेंस है नेगेटिव, तो सेंटेंस में नॉट और डज दोनों का यूज है। तो ध्यान रखिए ही के बाद में हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में डज यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम डज लगा देंगे। तो लिख देंगे ही डज। डज के बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद गो, और गो के बाद टू स्कूल। और एवरी डे जो टाइम होता है वो हमेशा लास्ट में पुट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी इसको हम लोग एकदम आखिरी में जाके पुट कर देंगे। तो एवरी डे लास्ट में पुट कर दिया जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, लिखा है ही आई। मुझसे बार बार छूट जा रहा है एक सेंटेंस, चलिए कोई नहीं, आप इसको कंटिन्यू करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, 4 नंबर पे आई लिखा है। आई के बाद में जस्ट हैव यू द आंसर गिवन। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आई के बाद आई जस्ट हैव ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आई हैव आना चाहिए जस्ट उसके बाद में। तो आई के बाद आई हैव, उसके बाद में आई हैव गिवन यू द आंसर। अब लेकिन जस्ट यूज हुआ है तो आई हैव जस्ट गिवन। जस्ट और गिवन, हैव और गिवन के बीच में जस्ट का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा कि आई हैव जस्ट गिवन द आंसर यू। मैंने तुम्हें अभी बिल्कुल उत्तर दिया इस बात का। इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। 5th नंबर पे जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, आई होप कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे ज़रा कमेंट में करके बताइए कि ये इस सेंटेंस का कंप्लीशन क्या होगा, कैसे कंप्लीट होगा ये सेंटेंस जल्दी से। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में ही इसका आंसर दूंगा, बट आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपको ये आंसर आए। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, कि दे नो 5 ईयर्स फॉर ईच अदर। अब यहाँ पर सेंटेंस में भी ऐसा ही कुछ है कि दे नो वर्ब यूज करेंगे एंड दे नो ईच अदर
फॉर 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर सेंटेंस पे लिखा है आई, उसके बाद द हैव सीन रेड फोर्ट। तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है कि आई के बाद में हम सेंटेंस यूज करेंगे तो आई हैव सीन, मैंने देखा है, क्या देखा है, रेड फोर्ट। तो द रेड फोर्ट लगाएंगे क्योंकि ये एक मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्थल है, इसके पहले द लगा देंगे। तो आई के बाद में हमेशा हैव यूज किया जाता है परफेक्ट सेंटेंस में, परफेक्ट सेंटेंस में। फिर उसके बाद वर्ब की वो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है सीन, SEEN सीन, तो उसको पुट कर देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव सीन। मगर क्या देखा है हमने, तो उसका वस्तु का नाम लिखेंगे, और द लिखा है तो उसके साथ लिखेंगे क्योंकि ये एक मॉन्यूमेंट है। जब कोई मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं तो द लगा के लिखा जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें लिखा है ही, और ही के बाद में अप वेंट हिल द, तो ही वेंट अप द हिल। इस तरीके से वो पहाड़ी पर चढ़ा गया, ऐसा सेंटेंस हमें बोलना है। तो ही वेंट, वेंट के बाद में अप यानी ऊपर गया है, द हिल पहाड़ी के ऊपर गया है। इस तरह से सेंटेंस को हमें कंप्लीट कर देना है। अगर इसके पीछे के आपने कोई वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसका सारा लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर इसको सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो करिए, वहाँ से आप अपना क्वेश्चन हमें भेजिए। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर, किसी भी माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो आप अगर इस वीडियो के कमेंट में आप अपना क्वेश्चन आप लिख के भेजेंगे तो मैं आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा। द नेक्स्ट वन देखते हैं कि लिखा है ही के बाद में पहले 10 नंबर सेंटेंस, 9 नंबर वाला छूट रहा है। दिस, और दिस के बाद में ट्री लिखा है वेरी हाई, तो इज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब मिल गया हमें तो हम पुट कर देंगे सीधे सीधे इज, क्योंकि दिस ट्री कितनी है, एक ही है ना, तो एक ही पेड़ होने के नाते हम इज लगा देंगे। इज के बाद में वेरी हाई, बहुत बड़ा है पेड़। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट कर देना है। 10 नंबर सेंटेंस को देखिए, 10 नंबर सेंटेंस में लिखा है आई के बाद में सी शैल यू टुमारो, तो आई शैल और शैल के बाद में सी यू, मतलब मैं तुमसे मिलूंगा, और टुमारो कब मिलूंगा, कल मिलूंगा। तो इस तरह से सेंटेंस यूज कर देंगे सेंटेंस में। 11 नंबर पे देखते लिखा है 11 में कि ही के बाद में हमें इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करिए ज़रा, सेंटेंस बहुत इजीली अरेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाला सेंटेंस कहीं पर भी नहीं है। आज जो एक्सरसाइज हम लोग लगा रहे हैं बड़ी अच्छी और कम्प्लीटली पूरी एक्सरसाइज से सीख जाएंगे कि कैसे सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो देखिए आई के बाद में लिखना है शैल, लगता है जो कि, और उसके बाद सी यू के बाद टुमारो। इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। 11 नंबर वाले को देखेंगे ही के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मी सी वुड नेक्स्ट डे, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वुड है, वुड को पुट करेंगे ही के जस्ट बाद में, क्योंकि वुड जो है ही के बाद आता है इसलिए ही वुड। और सी के बाद किसे देखा, ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो सीरीज़ है देखिए आपके लिए हेल्प करेगा बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो ऐसे बेसिक चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, अरेंजमेंट पूछा जाता है तो आप उसको कर पाएँ। और क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी है, तो इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखें ध्यान से। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ लिखा है कि सी द यस्टरडे जू, अच्छा 12 नंबर पे है एक आई बॉट, आई हैव के बाद लगेगा सेंटेंस में आई, उसके बाद में हैव यूज करेंगे। आई हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और उसके बाद क्या यूज खरीदा हमने, आई हैव बॉट 3 लेटर्स फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए 3 पत्र खरीदे हैं। इस तरह से सेंटेंस में हम इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट में लिखा है शी यस्टरडे जू विजिटेड, तो शी विजिटेड जू यस्टरडे, शी विजिटेड द जू यस्टरडे। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। 14 नंबर में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यू आर के बाद लिखेंगे नॉट के बाद में डूइंग के बाद योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा आप तुरंत कमेंट में अपना बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, और चीज़ें आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मेरा ये मोटिव है कि आप अच्छे से सारी चीज़ें सीखो। आप सब अच्छे से जानते हो कि ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, यानी कि आपको एक भी पैसा इसके लिए पे नहीं करना है। तो आप कोचिंग में क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, मैं सारी चीज़ें आपको कवर अप कराऊंगा। अगर हाँ, आपके लिए मैं स्पेशल अपनी तरफ से एक जो है कमिटमेंट देता हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश से जुड़ा हुआ, मैथ से जुड़ा हुआ या रीजनिंग से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखें और मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट वन सेंटेंस जो है यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ है माई मदर के बाद में सेंटेंस लिखा है गेव 10 मी रुपीज़ यस्टरडे। तो माई मदर गेव के बाद किसको दिया, मी, क्या दिया 10 रुपीज़, और कब दिया, यस्टरडे, कल दिया। तो इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे।
नेक्स्ट वन सेंटेंस कह रहा है कि आई के बाद में हमें चेंज करना है, पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है। ऑल्सो शैल द टू फॉरेस्ट गो यू विद, तो आई शैल गो किसके साथ जाऊंगा, विद यू एंड कहाँ, टू द फॉरेस्ट ऑल्सो, तो आई शैल गो विद यू टू द फॉरेस्ट ऑल्सो। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। 17 नंबर पे शी फियर सॉ नेवर एनीवेयर, तो शी सॉ नेवर फियर एनीवेयर, नहीं सेंटेंस कुछ और है ये, तो शी नेवर सॉ फियर एनीवेयर, इस तरह सेंटेंस बनेगा, शी नेवर सॉ फियर एनीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस में बनेगा द लैम्ब नॉट वॉज बॉर्न येट, द लैम्ब वॉज नॉट येट लिखा हुआ है, तो लैम्ब वॉज नॉट बॉर्न येट लास्ट में लिखेंगे, वॉज नॉट बॉर्न, नॉट इसके बीच में आ जाएगा, वॉज नॉट बॉर्न और उसके बाद में येट। इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस द लॉयर सीरियस वेरी इज वर्क इन हिज, तो लॉयर इज वेरी सीरियस इन हिज वर्क, द लॉयर इज़ वेरी सीरियस इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत ही गंभीर है। इस तरह से नेक्स्ट वन सेंटेंस व्हेन द कैट के बाद में अवे इज़ विल नीस द प्ले, तो सेंटेंस व्हेन द कैट अवे और सेंटेंस व्हेन द कैट इज़ अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द नीस विल प्ले, तो जो है चूहे खेलेंगे। इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होके बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं, अभी 11 नंबर एक्सरसाइज मत देखिएगा, 11 नंबर वाले को मैं नेक्स्ट वाले में सॉल्व कराऊंगा। अभी तो हम इस चीज़ को आगे कंप्लीट करेंगे 21 नंबर को और 25 तक आज का सीरीज़ में देखेंगे। नेक्स्ट वन सेंटेंस है द अर्थ राउंड्स, अब यहाँ पे मूव्स होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो राउंड द सन यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, अराउंड होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द सन मूव्स पहले लिखेंगे और उसके बाद में द अर्थ मूव्स और उसके बाद राउंड द सन। इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस में कह रहे हैं M.K. गांधी इज़ नेशन ऑफ फादर द कॉल्ड द, तो M.K. गांधी इज़ के बाद में कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, सेंटेंस पूरा बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस में माई सिस्टर, लेटर लिखा है मदर रोट टू माई, तो माई सिस्टर रोट अ लेटर टू माई मदर, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर पे लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है वो आसान काम नहीं है, द बेड ऑफ रोजेस, इस तरह सेंटेंस बना लेंगे। एंड द लास्ट वन द क्रो इज़ क्लेवर इज़ वेरी बर्ड तो द क्रो इज़ अ वेरी क्लेवर बर्ड, इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत ही मज़ेदार ये सीरीज़ लगी होगी और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन जरूर ड्रॉप करें। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।